दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है। तो तैयारियों में लग जाइए और इसी की तैयारियों में इम्प्रूव करने के लिए मैं लेकर आया हूँ करेंट अफेयर का क्वेश्चन। और अभी आपने देखा होगा केबीसी में कि करेंट अफेयर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही कीमती क्वेश्चन थे। सभी से एक अच्छी धनराशि रखी गई थी करेंट अफेयर से। ठीक है। और कुछ दिनों के बाद मैं केबीसी का सेट लेकर के आऊंगा इस बार। अभी जो है रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका अगर आपको कॉल करके बुलाया जाता है तो वहां पे आपने देखा होगा 20 क्वेश्चनों का जीके टेस्ट लिया जाता है। तो जीके टेस्ट का 20 क्वेश्चन का अलग सेट का एक वीडियो आएगा और केबीसी का जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसके आधार पर 17 क्वेश्चन का एक अलग ही वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है। तो अभी दो तरह का वीडियो चलेगा। ठीक है, ताकि आप वहाँ हॉट सीट तक जा सके। इसके लिए जीके का 20 क्वेश्चन का सेट मैं करवाऊंगा और उसके बाद 17 क्वेश्चन का जब आप हॉट सीट पे बैठेंगे तो उसकी तैयारी के लिए अलग से 17 क्वेश्चन का सेट। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में किस शहर में आयोजित हुआ। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में आयोजित हुआ। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर जुड़िए। ठीक है। और जल्दी ऑनलाइन भी व्यवस्था मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप ऑनलाइन सेट लगा सके। और डिटेल भी यहाँ देखिए, डिटेल जाना बहुत ही जरूरी है। काहे कि इस बार भी आपने देखा होगा बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है। करंट अफेयर्स में भी कहाँ आयोजन हुआ था, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। कब से कब तक, 16 से 20 फरवरी 2026। उद्घाटन किसने किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। थीम क्या था, थीम ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कौन सा संस्करण था, चौथा संस्करण था। 2023 में यूके में, 2024 में सियोल दक्षिण कोरिया में, 2025 में पेरिस में और 2026 में नई दिल्ली में आयोजन हुआ। वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इम्पैक्ट एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या है, तो आगे डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन का विषय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, जो कि मानव केंद्रित प्रकृति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की हमारी साझा बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2024। ठीक है। और जैसे ही केबीसी का सीट में 17 क्वेश्चनों का चालू करूंगा तो करंट अफेयर उसी में ऐड रहेगा, उसी के क्वेश्चनों में ऐड करके ही मैं करंट अफेयर को चलाऊंगा। ठीक है। और 20 क्वेश्चनों का जो जीके टेस्ट होगा वो उसका वीडियो अलग से आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अंग्रेजी में भी है, पढ़ लीजिएगा, का नया आधार वर्ष 2024 किया है। ठीक है। मतलब यहाँ देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 2024 किया है। इससे पहले आधार वर्ष 2012 था। ठीक है। नए आधार वर्ष का आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का पहला आंकड़ा 14 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। इसके अनुसार जनवरी में खुदरा मूल्यस्फीति 2.75% रही। ठीक है। डिटेल को अच्छे से देखिएगा, डिटेल से ही क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ देखिए, भारत में जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही। भारत में जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.75। ऊपर भी बता चुके हैं। ठीक है। यहाँ देख लीजिए। चला आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन की जनवरी 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही। थोक महंगाई दर पूछ रहा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 1.81%। थोड़ा जानेंगे डिटेल में भी। थोक महंगाई दर की रिपोर्ट किसने जारी की, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड
इंटरनल ट्रेड, ठीक है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। खुदरा महंगाई दर एनएसओ जारी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छा धनराशि का भी क्वेश्चन हो सकता है। ये हॉट सीट का क्वेश्चन है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन बना, ठीक है। पनामा, हैती, कुराकाओ और कनाडा। तो आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, कुराकाओ। ये नोट डाउन करने वाला क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा मेरे हिसाब से। कुराकाओ ने केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2026 जनवरी 2026 तक इस देश की जनसंख्या कितना है ये कितना है ये 15,61,15 थी, ठीक है। 1,56,000 1,56,115 1,56,115 सोच लीजिए इतना कम जनसंख्या वाला देश जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने वर्ष 2026 में गेहूं के निर्यात की अनुमति दी। इससे पहले किस वर्ष इस पर प्रतिबंध लगा था? तो 2022 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉट सीट का ये क्वेश्चन रह सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए परिषद का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सेवा तीर्थ, ठीक है। ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को सेंट्रल विस्टा परिसर में स्थित सेवा तीर्थ में हस्तांतरित हो गया है और इससे पहले रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक इमारत से सेवा तीर्थ परिसर में ये ऑफिस थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थित भवन ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के रूप में बनाए गए थे और इसका उद्देश्य भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीर में जकड़े रहना था। सेवा तीर्थ में 3 मुख्य इमारतें और कार्यालय हैं। देखिए, सेवा तीर्थ 1 प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ 2 कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 एनएसए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट का सचिवालय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 को की थी। पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के योगदान को याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के इस क्षेत्र के लिए प्रेरित किया जाता है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। चलिए इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। 2026 का थीम क्या है? यूनानी पद्धति में नवाचार और साक्ष्य। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान मोहम्मद अजमल खान, हकीम अजमल खान की जयंती पर 11 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को भारत सरकार ने AYUSH आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय ने घोषित किया हुआ है। पहला विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी 2017 को आयोजित हुआ था। इस दिन यूनानी चिकित्सा पद्धति के मुख्य धारा में बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ठीक है। नोट डाउन करने वाला ये सब है चीज। यहाँ देखिए, विलुप्त पाए जाने वाला यूरेशियन उदबिलाव किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया जिसे उसका पैतृक आवास कहा जाता है? बैटरी थोड़ा कम हो गया, उसी का आया है, ठीक है। विलुप्त माने जाने वाला यूरेशियन उदबिलाव किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया जिसे उसका पैतृक आवास कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये भी हॉट सीट का क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डिटेल देखिए। नियंत्रण रेखा एलओसी को पार कर हिमालय में रहने वाला एक शांत और सुंदर जीव उदबिलाव
इसे पार कर कश्मीरी घाटी में अपने पैतृक आवासों में लौट रहा है। साक्ष्य से पुष्टि हुई है कि किशनगंगा नदी इस प्रजाति के लिए एक प्राकृतिक गलियारे का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने कितनी नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है? बिहार सरकार ने कितनी नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा 260। अगर बिहार से रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार में विलुप्त हो रही नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा और ऐसी 260 नदियों को पुनर्जीवन देने के लिए कार्य योजना बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 12 फरवरी को। चलिए, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो सही आंसर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 12 से 18 फरवरी। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अब से 2 वीडियो अपलोड होगा। एक होगा केबीसी जीके टेस्ट जो कि 20 क्वेश्चनों का होगा, जो कि आपको अगर कॉल करके बुलाया जाता है तो आपको वहां पर टेस्ट लिया जाता है। ठीक है।